Hello guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Damini and I all welcomes you to my YouTube channel D Extra Knowledge. आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी लेके आई हूँ। वैकेंसी में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी क्या एजुकेशन मांगी है, कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको वीडियो एंड तक देखना होगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। वैकेंसी निकाली गई है एयरफोर्स स्कूल ग्वालियर में। तो उसके डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली पोस्ट लिखी गई है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। इसमें इनका पे स्केल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका पे स्केल। चलिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस इसमें सबसे पहले क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। तो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है, जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस में आएंगी। तो सबसे पहला इन्होंने लिखा है मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी एआईसीटीई विद अ मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 50% इन कंप्यूटर साइंस एंड 50% इन एग्रीगेट। ठीक है, मतलब आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री होना चाहिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी, मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए कंप्यूटर साइंस में एंड 50% होना चाहिए एग्रीगेट में। राइट। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि अगर आपने बीई बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी से और आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री या डिप्लोमा है फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा जो भी होंगे आपके कंप्यूटर साइंस और आईटी से रिलेटेड ही होने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने एमएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से या एमसीए किया हुआ है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें लिखा है कि अगर आपने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस से, बीसीए है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन एनी सब्जेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप मतलब बीएससी बीसीए तो आपने किए ही हो कंप्यूटर साइंस से, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री है आपके पास एनी सब्जेक्ट में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है अगर कंप्यूटर में एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए हुए होने चाहिए। ठीक है। दूसरी इन्होंने लिखी है ए लेवल फ्रॉम डीओई एसीसी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट और बी और सी लेवल फ्रॉम डीओई ए डबल सी। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है कि ये तो आपके पास होना ही है। राइट। अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस देख ले कि इनकी डिजायरिंग क्वालिफिकेशंस क्या है। तो पहला आपका सीटीईटी पेपर होना चाहिए, सीटीईटी पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए और एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन इंग्लिश और हिंदी, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना और बोलना आना चाहिए, आपको होना चाहिए इसका, और नॉलेज होनी चाहिए आपको टीचिंग टूल फॉर ऑनलाइन टीचिंग। राइट, ताकि आप ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकें सॉरी। ओके, तो जो टाइप ऑफ पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस पर है। राइट, तो ये रेगुलर बेसिस के लिए। नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है वो है पीजीटी साइकोलॉजी की। इसका आप पे स्केल दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इसकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन सब्जेक्ट तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपके पास बीएड डिग्री और कोई भी मतलब इक्विवेलेंट इससे रिलेटेड है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में इन्होंने लिखा है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलना और लिखना आना चाहिए, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली एमएस ऑफिस और टूल्स की, ताकि आप ऑनलाइन टीचिंग भी करा सकें। और ये जो पोस्ट होगी वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होगी। राइट, वो जो हमने पहले बताई थी वो रेगुलर बेसिस पर है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे निकली है पीजीटी ज्योग्राफी। इसका भी आप पे स्केल यहाँ पे देख सकते हैं। पीजीटी ज्योग्राफी में इन्होंने मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस में अगर आपने मास्टर्स या फिर बैचलर डिग्री आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी एआईसीटी विथ मिनिमम 50% इन ज्योग्राफी एंड 50% इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग इलेक्टिव एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट लाइक एनी 2 आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, विच वन मस्ट बी ज्योग्राफी, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है या फिर बैचलर डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसमें ज्योग्राफी में अगर आपके मिनिमम 50% मार्क्स हैं एंड 50% एग्रीगेट है तो इंक्लूडिंग जो भी सब इलेक्टिव और लैंग्वेजेस होती है कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स की, जैसे कि एनी 2 जो भी होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये जो सब्जेक्ट्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने लिखी है कि
अगर आपके पास बीएड डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए, मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस होनी ही चाहिए, ठीक है, पहली। और दूसरी चीज़ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से इन्होंने मांगी है कि आप वही कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना और बोलना आना चाहिए, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली एमएस ऑफिस की और टूल फॉर ऑनलाइन टीचिंग। दूसरी, आपके पास सीटीईटी पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, राइट। और ये हमारी पोस्ट होगी, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होगी, जैसे कि यहाँ पे सब में लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात कर लेती हूँ, तो अभी तक मैं जितनी पोस्ट बताई हूँ उनमें एक ही पोस्ट वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं पीजीटी हिस्ट्री की। तो इसका आप यहाँ पे पे स्केल दे सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे एक है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस में क्या क्या मांगा है, ओके। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन हिस्ट्री और 50% इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग इलेक्टिव एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, जैसे कि एनी 2 ऑफ हिस्ट्री, जोग्राफिक, इकोनॉमिक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सेम वही चीज़ उन्होंने मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, और साथ ही साथ आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए, तो ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस हो गई। दूसरी, इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखा है कि सेम आपको इंग्लिश और हिंदी में बोलना और लिखना आना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, साथ सबसे ज़्यादा स्पेशली एमएस ऑफिस की, और आपको ना और टूल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकें। एंड नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि आपको सीटीटी पेपर 2 है वो भी क्वालिफाई होना चाहिए, और ये जो वैकेंसी है ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी निकली है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की। इसका पे स्केल आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस की बात करें, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% इन पॉलिटिकल साइंस एंड 50% इन एग्रीगेट, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी, आपके पास बीएड की डिग्री होना भी कंपलसरी है, राइट। तो ये तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस हो गई। दूसरी हम बात करें डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की, तो वही सेम चीज़, आपको हिंदी और इंग्लिश में बोलना और लिखना आना चाहिए, एमएस ऑफिस में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, और टूल्स की नॉलेज होने तक कि आप ऑनलाइन टीचिंग करा सकें। सीटीईटी पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये जो पोस्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं पीजीटी पेंटिंग की। इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं, पे स्केल लिखा हुआ है, पोस्ट जो है नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे एक है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस में अगर आपका ना इसमें लिखा हुआ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मैंडेटरी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहली चीज़ उन्होंने लिखी है कि अगर आपकी ड्राइंग पेंटिंग में अगर आपने एमए किया हुआ है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सेकंड थिंग, अगर आपके पास हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम विथ मिनिमम 4 years फुल टाइम जो होता है ना डिप्लोमा इन पेंटिंग, स्कल्पचर, फाइन आर्ट्स, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 12th पास करा है आपने और फिर आपने 4 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो होते हैं हमारे पेंटिंग, स्कल्पचर, फाइन आर्ट्स में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इट शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, राइट। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलना और लिखना आना चाहिए। ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर पोस्ट निकाली गई है। दूसरी हमारी निकली है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस में अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है, बीसीए किया है विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस आईटी से, तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स फ्रॉम DOE 8CC और कॉम्पिटेंट टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सीटीईटी पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, एबिलिटी टू रीड, राइट, कम्युनिकेट इन इंग्लिश और हिंदी, राइट। और ये जो पोस्ट निकाली गई है वो रेगुलर बेसिस पर निकाली गई है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीजीटी इंग्लिश की। तो इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस क्या मांगी कि आपके पास यदि मास्टर डिग्री है या बैचलर डिग्री है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स इन द सब्जेक्ट एंड 50% इन एग्रीगेट, ठीक है, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका बीएड भी होना कंपलसरी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में इन्होंने लिखा है कि एबिलिटी टू रीड, राइट इन हिंदी, राइट, और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली एमएस ऑफिस की, और टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए ऑनलाइन टीचिंग के लिए। साथ ही साथ आपको सीटीईटी
पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। और ये भी जो पोस्ट निकाली गई है वो रेगुलर बेसिस पर निकाली गई है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल। साथ ही साथ मैं इनकी नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ताकि आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है उसके बाद भी तो वो क्लियर हो सके। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये भी जो पोस्ट निकाली गई है वो रेगुलर बेसिस पे निकाली गई है। नेक्स्ट हमारी जो निकाली गई है वो निकाली गई है टीजीटी मैथ्स की। ठीक है, तो इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस क्या मांगे? मैंडेटरी का मतलब होता है कि कंपलसरी, ये होना ही है, राइट। तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस में क्या मांगे कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है या बैचलर डिग्री है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन मैथ्स एंड 50% इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग इलेक्टिव्स एंड लैंग्वेजेस, एंड अगर आपके पास बीएड डिग्री है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको हिंदी और इंग्लिश में बात करना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली एमएस ऑफिस की, एंड ऑनलाइन टीचिंग के लिए आपको टूल्स की नॉलेज होना कंपलसरी है, होना चाहिए, एंड सीटीईटी पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, राइट। और ये जो पोस्ट निकाली गई है वो निकाली गई एम्पैनलमेंट के लिए। ठीक है, एम्पैनलमेंट पर निकाली गई है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीजीटी साइंस की। तो यहाँ पर आप इनका पे स्केल दे सकते हैं। मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अगर आपके पास अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड 50% इन एग्रीगेट, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास बीएड डिग्री है तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपको नॉलेज होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, पाइथन की, एवियोनिक, रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको इनकी नॉलेज होना जरूरी है। एंड एबिलिटी टू रीड, राइट, कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड हिंदी, एंड सीटीईटी पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। ये भी जो है वो एम्पैनलमेंट बेसिस पर पोस्ट निकाली गई है। चलिए आगे बात करें तो टीजीटी हिंदी की बात कर लेते हैं। टीजीटी हिंदी में मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास मास्टर या बैचलर डिग्री है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस एआईसीटीसी विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट एंड 50% इन एग्रीगेट, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डिग्री है आपके पास तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके पास बीएड डिग्री भी होना चाहिए और साथ ही साथ 50% ये जो मास्टर और बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, नेक्स्ट डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वही आपका सेम, आपको इंग्लिश में रीडर राइट कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली एमएस ऑफिस की, एंड सीटीईटी पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ये भी जो निकाली गई है जो पोस्ट वो एम्पैनलमेंट बेसिस पर निकाली गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संस्कृत, टीजीटी संस्कृत। तो आप इनका यहाँ पे पे स्केल देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे भी एक है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस अगर मैंडेटरी क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर या बैचलर डिग्री होना चाहिए विद एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट एंड 50% इन एग्रीगेट, एंड बीएड होना चाहिए आपके पास। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में इन्होंने बोला है कि आपको इंग्लिश में रीड और राइट करना आना चाहिए, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एंड टूल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए फॉर ऑनलाइन टीचिंग, एंड सीटीईटी पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ये भी जो पोस्ट निकाली गई है वो एम्पैनलमेंट बेसिस पर निकाली गई है। ऑलराइट, तो ये कुछ डिटेल्स थी रिगार्डिंग टू दिस पोस्ट कि कहाँ वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं एंड फुलफिल हैं एजुकेशन के साथ तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी और भी काफ़ी पोस्ट निकली हैं जिनको मैं अपनी सेकंड वीडियो में दिखाऊंगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी मैंने जितनी वैकेंसीज आपको इस वीडियो में बताई हैं, अगर आप उनको फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा तो आपको वहाँ पर उनकी जो बाकी की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। एंड इसका सेकंड पार्ट भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको बाकी की जितनी भी डिटेल्स बची हुई है वैकेंसी डिटेल्स वो भी आपको मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।